गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का। कल हमने कुछ चीज़ें बताई थी, आज हम कुछ चीज़ें और बताएंगे। ठीक है, आज हम बताते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके डेबिट साइड क्या आता है और उसके क्रेडिट साइड क्या आता है। ठीक है, डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रुपीज। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो 95% लगभग, ठीक है, 95 या 99% अब लगभग क्या है, प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट के थ्रू ही बनाया जाता है। केवल एक चांस ऐसा होता है जब ये लॉस के थ्रू भी बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये किसके थ्रू बनता है, प्रॉफिट के थ्रू। जब प्रॉफिट के थ्रू बनता है तो कौन सा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और नेट प्रॉफिट की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किसकी हेल्प बनेगा, नेट प्रॉफिट की हेल्प से। ठीक है, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए नेट प्रॉफिट कहां लगाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले आप एंट्री क्या करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट की या बाई प्रॉफिट। ठीक है, याद रखिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसको सबसे पहले जो क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट के साथ किया जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट का मतलब है कि ये नेट प्रॉफिट वो है जिसमें आपने सभी चार्ज को माइनस कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें से सभी चार्ज को माइनस कर दिया गया होगा और कोई भी अप्रोप्रिएशन अभी तक नहीं दिखाया होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई अप्रोप्रिएशन दिखा दी है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर रिजर्व, अगर ये कोई अप्रोप्रिएशन आपने माइनस कर चुके हैं नेट प्रॉफिट से, तो फिर क्या करेंगे, आप इनको वापस उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें आपको ये कोई भी चीजें माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज आपको आपने माइनस कर दी ऑलरेडी तो उसको वापस क्या करेंगे, उसमें आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट। इसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन में कोई चार्ज या कुछ दिया है कि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था, ठीक है, या फिर रेंट है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी चार्ज है तो चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी आइटम जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, याद रखिएगा, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, अगर वो एक्सपेंस है तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे और अगर वो इनकम है तो उसको इसमें से प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने वाली कोई चीज अभी तक नहीं दिखाई गई है, अगर वो एक्सपेंस है तो उसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे और अगर इनकम है तो उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, इस चीज से दिखा देंगे और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप आ जाएगा। नेट प्रॉफिट दिखाने के बाद अब क्या क्या चीज आती है, देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आती है, सबसे पहले देख लीजिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है। आता है, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है। 2, सैलरी, कौन सी वाली सैलरी है, पार्टनर्स वाली सैलरी, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी दिए तो वो आपकी यहीं आएगी। 2, कमीशन, अगर किसी पार्टनर्स को आपने कमीशन दिया है तो वो भी यहीं पे आएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका अगर कोई आपने रिजर्व क्रिएट किया है, अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है तो वो भी यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आएगा, टू रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा आपके डेबिट साइड में ये चीज हो गई। इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आपका आएगा एक बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में एक चीज और आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए याद रखिएगा, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है वो डेबिट साइड में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इस लेजर अकाउंट की टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग कर देते हैं सेम। अब देखिए, अगर इधर साइड का ज्यादा है और इधर का कम है तब तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर इधर का ज्यादा है इधर का कम है तो यहाँ पे आएगा बाई डिविजिबल लॉस। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट हो चाहे डिविजिबल लॉस हो, वो होता है पार्टनर्स का, इसलिए लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम लिख देंगे और उनके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये चीज है, तो याद रखना, अगर नेट प्रॉफिट है तो इधर से दिखाएंगे और अगर नेट लॉस है तो फिर आप यहाँ से डेबिट साइड से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, टू नेट
लॉस करके, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों से कोई एक ही आएगा, और इसमें भी सेम यही है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस में भी कोई एक ही आएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपका अकाउंट बनता है। याद रखिएगा, जो यहाँ नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, उस नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें कोई भी अप्रोप्रिएशन को माइनस नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएशन को माइनस करने के पहले वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब है कि अगर आपने कोई अप्रोप्रिएशन माइनस कर दी, इनमें से कोई माइनस कर चुके हैं, तो उनको वापस प्लस कर देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चीज है, तो उसको यहाँ पे एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और इनकम को प्लस कर लेते हैं। इस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो हमारे ओनर्स हैं, ओनर्स के बारे में रिकॉर्ड करना, ओनर्स के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको हम किस अकाउंट पर रिकॉर्ड करके रखें। तो ओनर्स से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, जिनको मनी के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए भी है तो ए भी अलग अलग बना सकते हैं, साथ भी बना सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो मतलब है ओनर से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने के दो मेथड्स होते हैं आपके, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड जो होता है उसमें आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें जो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। करंट अकाउंट जो बनते हैं उनका बैलेंस दोनों हो सकता है, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि या तो डेबिट साइड का ज्यादा हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड का ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें आपका हमेशा क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, मतलब ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब है कि इसका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स मेथड जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका बैलेंस बीडी जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा बैलेंस बीडी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। करंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वो बैलेंस बीडी आपका डेबिट भी हो सकता है और बैलेंस बीडी आपका क्रेडिट साइड भी हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, फिक्स मेथड में जो कैपिटल होती है उसका बैलेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, बैलेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कि कैपिटल अकाउंट्स अंडर फिक्स मेथड, कैपिटल अकाउंट्स हैविंग कांस्टेंट बैलेंस अंटिल, कब तक, जब तक कि दो चीजें ना हुई हों। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, केवल दो कंडीशन को छोड़ करके, वो दो कंडीशन होती हैं, इंट्रोड्यूस ऑफ फर्दर कैपिटल, अगर आपने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की हो या फिर विथड्रॉ ना किया गया हो कैपिटल, विथड्रॉ कैपिटल मतलब कि अगर आपने कैपिटल ना लगाई है ना कैपिटल निकाली है, तो फिर आपका कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट अगर आपने कैपिटल लगा दी है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप कैपिटल निकाल लिए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है, तो याद रखिएगा, फिक्स मेथड में कैपिटल का बैलेंस कांस्टेंट रहता है। केवल दो सिचुएशन होती हैं जहां पे कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है, वो है कि अगर आपने इंट्रोड्यूस किया मतलब लगाया है तो प्लस हो जाएगा और निकाला है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं इसमें चार चीजें होती हैं खाली, एक तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, एक कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और दो चीजें ये होती हैं, इंट्रोड्यूस होता है और विथड्रॉवल होता है, ठीक है। ये चार चीजें आपकी पाई जाती है कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा ओनर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, ओनर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो सभी कहाँ ट्रीट की जाएंगी, करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में। याद रखिएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल चार चीजें आएंगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंट्रोड्यूस और विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन वो सभी कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होती है, ये कैपिटल अकाउंट होती है, उसका बैलेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ऑलवेज फ्लक्चुएट होता है, ऑलवेज फ्लक्चुएट, दैट्स व्हाई इस मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसके साथ इसका बैलेंस, जो कैपिटल का बैलेंस होता है, वो आइदर डेबिट भी हो सकता है और आइदर क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है आपका, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें बैलेंस आपका क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी एडजस्टमेंट है पार्टनर से रिलेटेड, वो सभी के सभी एडजस्टमेंट केवल एक सिंगल अकाउंट में लिखी जाएंगी और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके के दो ये डिवाइडेशन है, ठीक है।
डिफरेंट भी हैं कि फिक्स मेथड में क्या होता है, कैपिटल फिक्स रहती है, इसमें फ्लक्चुएट रहती है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें एक अकाउंट बनता है, इसमें आपके कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही रहता है, इसमें क्रेडिट और डेबिट भी हो सकता है, इसमें कैपिटल का बैलेंस कांस्टेंट रहता है, इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें सभी ट्रांजैक्शन को 2 तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, एक कैपिटल में और एक कुछ को करंट में। इसमें सभी ट्रांजैक्शन को केवल एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपका डिफरेंसेस का भी पार्ट बन सकता है, ठीक है। चलिए अब एक फॉर्मेट बनाते हैं। पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। फिक्स मेथड, अगर फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, तो पहले बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप तो देखिए क्या होता है। अब एक सिंगल अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 पार्टनर मान लेते हैं हम, ए बी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट। तो नीचे लिख देंगे करंट अकाउंट। तो 2 लोग हैं तो 2 करंट अकाउंट बनेंगे साथ साथ, ए बी और ए बी। चलिए अब देखिए जब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें आती है, मैंने आपको पहले बताया था। कैपिटल अकाउंट में एक आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस बीडी। बीडी है, बीडी किस तरफ होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस इसका क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री आएगी बाई बैलेंस बीडी, यहां पे आएगी। इसके बाद बैलेंस बीडी के बाद इसमें एक और आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है, यहां पे आता है। इसके बाद क्या आता है इसमें, इंट्रोड्यूस ऑफ फर्दर कैपिटल। जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी बिजनेस में, जब कैपिटल लगाई जाएगी तो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर बिजनेस में कैपिटल लगाई गई, इंट्रोड्यूस की गई है, उसको यहां लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक के नाम से, ठीक है। इसके अलावा अगर उन्हें कैपिटल निकाल ली है, अगर बिजनेस से कैपिटल निकाल ले जा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कहाँ होगा, डेबिट साइड होता है। यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक, इसको बोलते हैं विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, ये लिख देंगे। इसके बाद इन सब का टोटल कर देंगे, इनका टोटल करके इसको माइनस कर देंगे। ये जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंदर फिक्स मेथड केवल 4 चीजें आई हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, एक इंट्रोड्यूस और एक विथड्रॉवल, ठीक है। ये चीजें जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको मैंने बताया था दोनों हो सकता है, आइदर डेबिट भी और आइदर क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट है तो इधर आएगा बाई बैलेंस बीडी, और अगर डेबिट है तो इधर आएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, या फिर अगर एसेट साइड में कोई करंट अकाउंट दिया है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट अकाउंट दिया है तो उसका मतलब है वो डेबिट बैलेंस है। अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो उसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या डेबिट है या क्रेडिट है, अगर डेबिट है तो इधर आएगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर उसको क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंस में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्रेडिट मानेंगे, और अगर डेबिट लिखा है तो फिर डेबिट मानेंगे। या फिर अगर एसेट साइड में दिया है तो अगर एसेट साइड में दिया है तो उसको हम डेबिट साइड का मान के चलते हैं, अगर लायबिलिटी साइड में तो उसको हम क्रेडिट साइड का मान के चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आती हैं देखिए, इसके अलावा आपने ओनर्स को जो जो चीज किया है वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसकी इनकम है। जो जो इनकम है वो क्रेडिट साइड, जो उसके एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और इनकम क्या होती है, बाई सैलरी आ जाएगी, बाई कमीशन आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। इसके बाद आपकी और भी होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है, ये भी आ जाएगा बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। रिजर्व वगैरह है बाई जनरल रिजर्व वगैरह, ये सब आ जाएंगे। अगर कोई लॉस है तो वो इधर आ जाएगा। लॉस क्या होता है, जैसे एक तो हो सकता है ड्रॉइंग हो सकता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। इसके बाद आपने और भी चीज पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लॉस हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद भी आपका था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया या लॉस कुछ भी हो गया तो यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। गुडविल भी था, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन 4 चीजों के अलावा जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सभी करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। और अब देखिए इसके बाद क्या है, अगर जब आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है तो उसमें सिर्फ एक चीज चेंज करना, आपको बात बाकी कुछ नहीं करना। इसको हटा देना है, इनके नाम आप फिर से हटा देंगे,
ठीक है, इनके नाम हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद ये बैलेंस BD हट जाएगा, यहाँ से इधर से भी हट जाएगा, बस ये बैलेंस CD इधर से हटा देंगे। ये चीज़ है, मतलब है कि जब दोनों अकाउंट का हम एक साथ कर देते हैं, मतलब कि आपका बैलेंस BD से स्टार्ट होता है। अब फिर से एक बार बना ही देते हैं आप लोगों के लिए। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है आपका, ठीक है, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है उसमें केवल एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, AB और AB। इसका भी वही चीज़ है, इसका स्टार्ट में भी डेबिट और में भी क्रेडिट हो सकता है। जनरली क्रेडिट ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यहाँ से जाएगा। हाँ, याद रखिएगा कि बैलेंस BD तब आता है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड हो। अगर फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट से लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, अगर कैपिटल निकाली है तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके अलावा बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, अगर आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो इनकम है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी तो सैलरी इधर आ जाएगी, प्रॉपर्टी तो रिवल्यूशन आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा। अगर रिजर्व दिए हैं तो रिजर्व भी आ जाएंगे इधर पे, ठीक है, मतलब जो भी इनकम है वो इधर आएंगी, और जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेज है वो इधर आएंगी। अगर ड्राइंग किया तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, ठीक है। अगर उसने कोई लायबिलिटीज ली है तो इधर लिखा जाएगा, अगर उसने एसेट लिए तो इधर आएगी, ठीक है, ये याद रखना। इस तरीके से करते हैं और ये बन जाता है। तो मतलब है कि पार्टनर्स जो फिक्स मेथड होता है उसके जब दोनों को मर्ज कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट बनता है उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में बोला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और ये नहीं बताया किस मेथड से करना है, तब आप उसको फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्रिएट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स पार्टनर्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप किस मेथड बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब आपको बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल फॉर्मूला है आपका ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। जब आपका क्या हो, जब आपका ड्राइंग भी दिया हो और डेट भी गिवन हो, ठीक है, जब आपकी ड्राइंग दी गई हो और डेट भी दी गई हो, तब आपका क्या करेंगे? ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12 यूज करेंगे, ठीक है। डेट का मतलब जिस डेट को दिया गया है वहां से लेकर के मार्च 31 तक का डेट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मंथ लिखना है तो कैसे निकालेंगे? मान लो कि 1 जून को दिया गया पैसा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होगा? 10 महीने, तो 10/12। तो मतलब डेट का मतलब ये है, यहाँ पे मंथ अपॉन 12 का मतलब है कि जिस दिन ड्राइंग की गई है वहां से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में कितने मंथ हो रहे हैं। ड्राइंग में जितना पैसा आपने निकाला है रेट अपॉन 100 आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर सपोज क्वेश्चन में डेट नहीं देता है, ड्राइंग तो दे देता है बट उसमें डेट नहीं देता है, तब आप क्या यूज करेंगे? ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12। ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं देगा तब आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि @6% पर एनम, अगर पर एनम यूज किया गया है तब तो आपका ये मंथ अपॉन 12 होता है, ये 6/12। मतलब अगर पर एनम लगा है रेट के साथ तब आपका ये मंथ अपॉन 12 का सिस्टम होता है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन लिखा @6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तब आपका ये मंथ का कॉलम यहाँ से हट जाएगा। अगर @6% लिखा है तो तब आपका होगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में लिखा है रेट @6% ओनली, तो फिर क्या है? ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, चाहे वो ड्राइंग का हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो। अगर पर एनम लगा है तो फिर आपका मंथ अपॉन 12 भी यूज करेंगे, ओके, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूला आपको यूज करें। देखो, जब ड्राइंग दी हो, डेट दी हो तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। जब ड्राइंग में डेट ना दी गई हो तब आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। डेट गिवन में ये फॉर्मूला है, नॉट गिवन में ये फॉर्मूला है। और अगर आपका 6% पर एनम है तब तो आपका ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 यूज होगा। अगर रेट नहीं, पर एनम नहीं लिखा है तो फिर आपका ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपका ड्राइंग का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग आप जानते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये निकाला है जून 1 को, रेट है 6% पर एनम, तो क्या करेंगे? 10,000 निकाला है तो 10,000 मल्टीप्लाई 6/100। जून 1 को निकाला है तो जून 1 से गिनेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 10/12।
500 आ जाएगा। क्लियर। अगर लिखा है कि अमित विथड्रॉ रुपीज 10,000 बस @6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अगर उसने 10,000 निकाला है और रेट दिया 6% पर एनम, बट इसमें डेट नहीं दी गई है, पहले वाले में डेट थी जून 1 थी, इसमें डेट नहीं दी गई, तो इसमें क्या करेंगे फिर आप 10,000 ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे मंथ अपॉन 12 ना होकर क्या जाएगा 6/12 हो जाएगा, आ जाएगा 300, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर डेट ना दी गई हो तो 6/12 करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे ये मानते हैं एवरेज पीरियड मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके साथ साथ भी है कि अभी तो ये था, अभी एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ये तो सिंपल मेथड था, आप सीधे निकाल सकते हैं। एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग दी होती हैं, ठीक है, ड्राइंग दिया होगा और डेट भी दी गई होगी, डेट और ड्राइंग दी गई होगी, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है जिस दिन आपकी ड्राइंग की गई है उस दिन से लेकर के मार्च 31 तक का कितना टाइम पीरियड आ रहा है, ये निकालेंगे। जैसे आपका डेट दे देते हैं, एक है 1 जून को, 1 जून को निकाला है 5,000 रुपये, अगस्त 31 को निकाला है 10,000 रुपये, और सितंबर 30 को निकाला है 5,000, दिसंबर 31 को 6,000, जनवरी 1 को 2,000, ठीक है, ये उसकी ड्राइंग है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो अगर हमें नॉर्मल सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, पता है सीधे हमें, अगर हम सिंपल मेथड से निकालना चाहते हैं और प्रोडक्ट मेथड, दोनों से हम निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। पहले निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम अप टू 31 मार्च, तो 1 जून को किया गया था, उससे मार्च 31 तक के बीच में कितने मंथ होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ, ठीक है। अगस्त 30% निकालेंगे तो अगस्त तो खत्म हो गया, 31 अगस्त खत्म हो जाएगा। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना जाएंगे 7 मंथ। सितंबर 30 से निकालेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। दिसंबर 31 निकालेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। जनवरी से निकालेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, ये निकाल टाइम पीरियड निकाला है। इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है टाइम पीरियड मल्टीप्लाई ड्राइंग, डी मल्टीप्लाई टाइम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000, इसका करेंगे तो 70,000, इसका करेंगे तो 30,000, इसका करेंगे तो, ठीक है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 18,000 आ जाएगा। इसके बाद आपको 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 6,000, ठीक है। इसके बाद आपको इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 1,00,000 7 5 12, 1,12,000, 1,50,000, 1,50,000 24, 1,74,000, 174। इसके बाद आपका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 174,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 1/12। दो 16, इसके बाद 1 4 10 7 14 240 870 रुपये, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 870 रुपये आपका इसमें आ जाएगा। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको निकालना है कि नॉर्मल मेथड से निकालना है, सिंपल मेथड से, तो उससे भी निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड से निकालना है तो आप इसको साफ कर दीजिए और फिर देख लेते हैं कैसे निकलता है। सिंपल मेथड से आपको क्या बताया मैंने फॉर्मूला, सिंपल मेथड से फॉर्मूला होता है ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12, ये बताया था। सॉरी 6/12 दिया क्या आ जाएगा, मंथ अपॉन 12, अगर डेट दी गई हो, यहाँ पर डेट दी गई तो मंथ अपॉन 12 यूज करेंगे। चलिए पहले निकालते हैं। पहले ड्राइंग कितनी है, 5,000 रुपये, 5,000 मल्टीप्लाई रेट कितना माना हमने 6% माना था, तो 6/100 मान लेंगे और मंथ अपॉन 12। तो जिस दिन ड्राइंग की गई होती है वहाँ से लेकर के 31 मार्च के बीच में कितने मंथ हैं, तो जून से लेकर के मार्च तक में कितने आएंगे, 10 मंथ, 250 रुपये। दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। 10,000 की ड्राइंग है, रेट आपका 6/100 है, मंथ अपॉन 12। अगस्त 31 को निकाला है पैसा, तो अगस्त 31 पर क्या होगा, 30 अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 7/12 350 रुपये। तीसरे वाले का है 5,000 रुपये,
मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12, सितंबर 30 को निकाला है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 अपॉन 12 150 रुपये। इसको निकालेंगे तो 6000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ कितने 3 अपॉन 12 90 रुपीज़। फिर लास्ट वाले का निकालेंगे 2000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12, ये होगा ना? सही है। एक सेकेंड ये रहेगा, ठीक है सही है। जनवरी फर्स्ट को निकाला 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12 3 अपॉन 12, ये हो जाएगा 230। इसको टोटल कर दीजिए तो वही आपका 870 आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालिए चाहे आप सिंपल मेथड से निकालिए, दोनों पे ही आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से किसी निकाल सकते हैं। ये आप मेथड तब यूज करते हैं जब आपकी ड्राइंग अनइक्वल होती है, आपका अमाउंट सेम नहीं होता है। ठीक है, एक और होता है एवरेज बेस्ड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड होता है जिसमें कि क्या होता है कि आपने ड्राइंग इक्वल अमाउंट के किए हैं, इक्वल अमाउंट विथड्रॉ किया है और इक्वल टाइम पीरियड गैप पे है। ठीक है, जब आप सेम अमाउंट निकालते हैं टाइम पीरियड गैप पे तो उस पर क्या करते हैं, जैसे कि आपने निकाला अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ या फिर निकाला आपने एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, जैसे लिख दीजिए ₹2000 विथड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ₹2000 विथड्रॉ मिडिल ऑफ ईच मंथ, ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आपने हर मंथ ड्रॉ किया है और सेम अमाउंट किया है, इक्वल अमाउंट किया है, जैसे देखिए इस वाले मेथड में देखेंगे आप तो आपने क्या किया है कि आपने ईच एंड एवरी मंथ में कितना रुपये निकाला है, 2000 रुपये निकाला है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो आपने 2000 रुपये हर महीने निकाले, तो मतलब कितना निकाला होगा टोटल आपने 12000 रुपये आपने ड्राइंग 24,000 रुपये आपने ड्राइंग की होगी। ठीक है, 24,000 आपने ड्राइंग की होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपने ड्राइंग इक्वल टाइम पीरियड पे की हो और इक्वल अमाउंट किया हो तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। हमें एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ निकालना पड़ता है। ड्राइंग यहाँ पे 2000 रुपये नहीं निकाला, खाली कितना निकालना है 2000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में 2000 रुपये निकाल रहा है। तो मतलब है कि एक साल में कितना निकालेगा 24,000 मल्टीप्लाई रेट मान लेते हैं 6 का, तो 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई हमें एवरेज मंथ निकालना है। एवरेज मंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उससे निकाल लीजिए या फिर आप लर्न कर लीजिएगा। एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मतलब है पहला है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार आपने पैसा निकाला उसके बाद कितना टाइम बच रहा है पूरे साल में, जब पहली बार आपने पैसा निकाला उसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं एक साल में, वो लिखेंगे पहले। इसके बाद प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अंतिम बार जब आपने पैसा निकाला था उसके बाद कितना टाइम बच रहा था उसको प्लस करेंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जब उसने पहली बार पैसा निकाला होगा तो कब निकाला होगा, अप्रैल 1 को निकाला होगा पहली बार पैसा। क्लियर है, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होता है ईयर। जब अप्रैल 1 को निकाला होगा तो कितने मंथ बचेंगे पूरे, अप्रैल पूरा होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे, और जनवरी फरवरी मार्च पूरे 12 मंथ, तो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अंतिम बार उसने कब निकाला होगा पैसा, अप्रैल 1 को निकाला होगा, अप्रैल के बाद मई को निकालेगा, जून को निकालेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो मतलब लास्ट टाइम उसने मार्च 1 को पैसा निकाला होगा। यही करता है। जैसे अगर आप मंथ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो पहली बार पैसा फर्स्ट डेट
फर्स्ट, तो लास्ट टाइम कब निकालेगा, मार्च फर्स्ट को। तो जब मार्च फर्स्ट को निकालेगा कितना मंथ बचेगा, पूरा एक मंथ बचेगा, तो 2 से, तो आपका आ जाएगा 13/2, तो इसको बोलेंगे 6.5। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 6.5/12, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। तो अब देख लीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 लेते हैं, और मिडिल ऑफ ईच मंथ में 6 लेते हैं, और एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर आपने मंथली ड्राइंग की है, ठीक है, और इक्वल अमाउंट से, तो आपका टाइम पीरियड ये होता है, मिडिल के लिए 6 होता है, बिगिनिंग के लिए 6.5 होता है, और एंड के लिए 5.5 होता है। बट अगर आपने ड्राइंग यही क्वार्टरली की होती, बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, अगर आपने यही ड्राइंग क्वार्टरली की होती, तब आपका क्या हो जाता है, जब अगर लिखा होता कि ₹2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ईच क्वार्टर कर रहे हैं, तो ठीक है, बिगिनिंग के लिए होता है 7.5, मिडिल के लिए होता है 6, और एंड के लिए होता है 4.5। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 बार 12 से मल्टीप्लाई करते हैं बिगिनिंग के लिए, मंथ के लिए। अगर क्वार्टरली हो तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ड्राइंग के लिए, याद रखिएगा। ड्राइंग निकालनी है आपको, तो कैसे करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई जितने क्वार्टर होंगे, नंबर ऑफ क्वार्टर, या फिर नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। फिर आप यहाँ पे ड्राइंग लिखते हैं। तो याद रखिएगा, एवरेज मंथ वाले में जो आप ड्राइंग लिखेंगे, तो उस ड्राइंग को निकालने का आपका फॉर्मूला है कि अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ, या फिर अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। क्वार्टर के बीच जब आप मंथ निकालते हैं, तो याद रखिएगा, क्वार्टर का मतलब है, क्या होता है क्वार्टर का, आपका 3-3 मंथ के क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार निकालना बता दें, तो क्वार्टर का कैसे निकालते हैं, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आपने क्वार्टरली पैसा निकाल रहे हैं, पहले तो मंथली देख लीजिए, मंथली आपको बता दिया, एक मंथ निकाला 6.5 निकाल दिया था। अब अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, तो देखिए पहली बार पैसा कब निकालेगा, अप्रैल 15 को निकालेगा, और अंतिम बार पैसा कब निकालेगा, मार्च 15 को। यही होता है मिडिल ऑफ ईच मंथ। जब ऐसा निकालेंगे तो हमें एवरेज मंथ निकालना था। तो क्या था फॉर्मूला, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब की थी, अप्रैल 15 को, उसके बाद कितना मंथ पूरा बच रहा है, 1 2 3 पूरे 11 मंथ ये हैं, और आधा मंथ ये, 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अंतिम बार पैसा कब निकाला, मार्च 15 को, कितना बचा, 0.5, आधा मंथ अपन 2, तो 12/2/6, तो ये आ जाएगा 6 मिडिल में, ठीक है। अगर एंड ऑफ द ईच मंथ है, तो एंड ऑफ द ईच मंथ का क्या है, अप्रैल 30 को पैसा निकालेगा। जब अप्रैल 30 को पैसा निकालेगा, कितना मंथ बच रहा है, पूरे 11 बच रहे हैं, तो 11 प्लस अंतिम बार पैसा कब निकालेगा, मार्च 31 को, तो कितना बचेंगे, 0, तो इसको कर लेंगे 11/2 मतलब 5.5, तो ये 5.5 हो जाएगा। अब क्वार्टरली है, क्वार्टर होते हैं 3-3 मंथ के, 3-3 मंथ के क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब बोला जाए, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग क्या होगी, अप्रैल 1 होगी, क्योंकि पहला क्वार्टर तो ये है, पर इसके बिगिनिंग क्या, अप्रैल 1 है। तो जब पहली बार पैसा आप अप्रैल 1 को निकाल रहे हैं, तो कितने मंथ पहुंच रहे हैं पूरे साल में, 3 और 3 6, 3 9 3 12। हमने ये नहीं पूछा कि क्वार्टर में कितने मंथ बचेंगे, हम पूरे साल में पूछ रहे हैं, तो 12 बचेंगे, तो 12 प्लस अंतिम बार पैसा कब निकालेंगे, पहली बार यहाँ निकालेंगे, फिर जुलाई 1 को निकालेंगे, फिर अक्टूबर 1 को निकालेंगे, फिर जनवरी 1 को निकालेंगे। तो अंतिम बार पैसा कब निकालेंगे, जनवरी 1 को, तो कितने मंथ बच रहे हैं, 3, तो 12 प्लस 3/2, 15/2 मतलब कि 7.5। तो इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 आता है। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर का मिडिल क्या है, मई, बट मई का कौन सा, मई 15, मई की 15 क्या है, उसका क्वार्टर का मिडिल है। सेम अगस्त की 15 भी क्या है, मिडिल है। नवंबर की 15 भी क्या है, मिडिल है। फरवरी के 15 भी क्या है, मिडिल है। तो पहली बार आप पैसा निकालेंगे मई 15 को, तो कितने मंथ बच रहे हैं, 3 3 6 3 9 1 10 और आधा ये, तो 10.5 प्लस अंतिम बार पैसा कब निकालेंगे, फरवरी 15 को, तो कितना बच रहा है, 1 और आधा, तो 1.5/2, तो 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 होता है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का अंत कब होगा, पहले क्वार्टर का जून 30 को होगा। तो जब जून 30 को पहली बार पैसा निकालेंगे, कितने मंथ बच रहे हैं, 3 3 6 3 9, तो 9 प्लस अंतिम बार पैसा कब निकालेंगे, मार्च 31 को, तो 0/2, तो आपका जाएगा 9/2 मतलब 4.5, तो एंड का 4.5 है। तो इस तरीके से आपका ये मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है।
इसके बाद लास्ट एक आपका टॉपिक रहता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या प्रोविजंस है ये बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, ठीक है, अगर नॉट गिवन, अगर दिया नहीं है या फिर साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के, मतलब पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, ऐसी कंडीशन में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है या फिर साइलेंट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोले तो क्या करेंगे, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। दूसरा है कि अगर बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट ये क्लियरली मेंशन ना करे कि वो चार्ज है या फिर वो अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अगर ये नहीं बोलता है तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं, अप्रोप्रिएशन मान लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि गिव 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इसमें ये नहीं बोला कि अप्रोप्रिएशन है या फिर ये चार्ज है, तो हम क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन मानेंगे। और कितना देंगे, देखिए अगर प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, फुल, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट लेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर लॉस हो गया है तब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है, मतलब खाली बोला गया है कि देना है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन नहीं बताया गया है, तब उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट ज़्यादा है हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल दे देंगे, अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के बराबर देंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ जाएगी उसका एक रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था कि जब अगर प्रॉफिट कम पड़ जाता है, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 20,000 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा 30,000 का, अब कैसे दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 ना देकर के कितना देंगे, खाली इंटरेस्ट कैपिटल पर 20,000 देंगे। तो याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो फुल इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है केवल उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर लॉस हो गया है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या है, अगर क्वेश्चन बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आइदर फर्म सफर इन अ लॉस और प्रॉफिट, मतलब फर्म चाहे लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो पर देना ही देना, इसका मतलब होता है कि ये क्या बोला, चार्ज। जब चार्ज क्लियर कर लिया जाता है तो फिर चाहे यहाँ प्रॉफिट हो चाहे यहाँ लॉस हो, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। ये तीन आपके तरीके हैं, इन तीन तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो एक भी नहीं दिया जाएगा, अगर बोला है कि देना है बट ये क्लियर नहीं है कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है तो अप्रोप्रिएशन मानते हैं। और किस तरीके से देते हैं कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, जैसे कि मान लो प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख रुपए का हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख रुपए का, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख नहीं देंगे, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, केवल 50,000 के बराबर देंगे, ठीक है, याद रखना। तीसरा है अगर लॉस हो गया तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानते हैं, जब चार्ज मानते हैं तो उस कंडीशन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। याद रखना जब चार्ज मानेंगे तो इस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। बट इन केस में ये जो दो केसेस हैं यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देंगे तो इनको दिखाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर अप्रोप्रिएशन मांगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, अगर चार्ज मान के चलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूल्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। जो भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे फिर पूछेंगे, ठीक है।